चिल्ड्रेन, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस, जिसमें हमने एपरेंट डेप्थ और शिफ्टिंग भी देखे थे। और आज देखते हैं हम उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये है, अ प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब of Ri 1.5 of a age 6 centimeter. By what amount will the printed letter appear to be shifted when viewed from top? क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक प्रिंटेड पेज है और इस प्रिंटेड पेज पे एक ग्लास क्यूब को रख दिए हैं और इस ग्लास क्यूब का एज जो है 6 सेंटीमीटर है। मीन्स ग्लास क्यूब का रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर है और हम मीन्स यही हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये टी है और देखते हैं यहाँ से हम, तो इसको देखने का ये कंडीशन होता है, लाइट रे अगर यहाँ से इंसिडेंस होता है तो रिफ्रैक्ट हो करके यहाँ जाता है और यहीं से देख रहे हैं ये मेरा आई है। तो ये कहता है क्वेश्चन में, मीन्स ये प्रिंटेड पेज जो है, यहाँ पे जो प्रिंटेड पेज पे जो लेटर है, ये लेटर यहाँ पे दिखेगा वो डैश पे, और ये जो हो गया मेरा शिफ्टिंग है और ये मेरा एपरेंट डेप्थ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपियर टू बी शिफ्टेड when viewed from top। मीन्स शिफ्टिंग निकालने के लिए कह रहा है और शिफ्टिंग का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, x इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू टी। क्लियर है। और इस ग्लास स्लैब का जो म्यू दिया हुआ 1.5 है, सो x इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 1.5 और इसका रियल डेप्थ जो दिया हुआ है मेरा 6 है, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 बाय 1.5 इंटू 6। दिस इज इक्वल टू 0.5 बाय 1.5 इंटू 6। ये 3 बार में कैंसिल, 3 2 जा 6। मीन शिफ्टिंग जो होगा मेरा 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। अब इसमें ये भी पूछ रहा है इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन also calculate apparent depth। इसमें apparent depth भी निकालिए तो x इक्वल टू होता है मेरा फॉर्मूला t माइनस डी, सो d इक्वल टू t माइनस एक्स। तो t मेरा कितना है 6 और एपरेंट ये शिफ्टिंग निकाले हैं 2, सो एपरेंट डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्लियर है। तो इसको लिख लीजिए, मिटा दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, आप लोग देखें अच्छे से और खुद से भी बनाएंगे। जो नहीं बनेगा आप भेज देंगे क्वेश्चन को, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये एक ग्लास क्यूब है, क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, ये एक ग्लास का क्यूब है। क्लियर है। कोई भी, और इस ग्लास क्यूब में एक एयर बबल है, ये जो है मेरा है एयर बबल है, एयर बबल है, और ये मेरा फेस 1 है, फेस 1, और ये है मेरा फेस 2। जब फेस 1 से देखते हैं तो इसके लिए एपरेंट डेप्थ जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। जब फेस 2 से देखते हैं इसके लिए जो एपरेंट डेप्थ है डी डैश 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका जो रियल डेप्थ क्या होगा,
इस ग्लास स्लैब का ये जो मेरा एयर बबल है, ये एयर बबल फेस 1 से कितना डेप्थ पे दिखेगा, क्लियर है। और इस ग्लास स्लैब का साइड जो दिया हुआ है, साइड है 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको यहां से यहां तक टी लेट कर ले तो इस साइड का हो जाएगा मेरा 15 माइनस टी, क्लियर है यहां तक। हमने लेट कर लिया, ये जो है लेट टी इक्वल टू रियल डेप्थ। क्वेश्चन कह रहा है जब फेस 1 से देखते हैं तो इसके लिए एप्रेंट डेप्थ 6 सेंटीमीटर है, जब फेस 2 से देखते हैं तो इसके लिए एप्रेंट डेप्थ 4 सेंटीमीटर है। तो उसका रियल डेप्थ क्या है फेस 1 से, क्लियर है यहां तक। और यहां पे टी पूछ रहा है क्या है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ रहा है क्या होगा, क्लियर है। अगर हम 4 फेस 1 के लिए इक्वेशन देखें तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ मींस टी बाय डी। तो टी मेरा कितना है नहीं मालूम टी, और इसके लिए एपरेंट डेप्थ कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर 6, ये इक्वेशन 1। अगर 4 फेस 2 के लिए लिखे तो म्यू इक्वल टू टी डैश माइनस डी डैश, इसके लिए टी डैश कितना है 15 माइनस टी, और डी डैश कितना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो दोनों का LHS सेम है। तो क्या हो जाएगा मेरा t बाई 6 इज इक्वल टू 15 माइनस टी बाई 4। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 4t इक्वल टू 60 माइनस 60, 15 छक 90 हो जाएगा, 90 माइनस 60। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10t इक्वल टू 90। सो t इक्वल टू 90 बाई 10 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मीन्स इसका रियल डेप्थ जो हो गया, एक्चुअल में जो एयर बबल का डेप्थ है ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसमें ये भी कह रहा है निकालने के लिए t कैलकुलेट हो गया, और इसमें ये भी कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 को यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से भी बना सकते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है म्यू इक्वल टू टी बाई डी, टी कितना निकाले हैं 9, और डी कितना है मेरा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.5, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मीडियम है, उसके बाद यहां भी एक मीडियम है, ये भी एक मीडियम है, क्लियर है। और इसका म्यू1 दिया हुआ है 1.2, और इसका म्यू2 है 1.3, इसका म्यू3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, और इसका डेप्थ है रियल डेप्थ म्यू1 इक्वल टू 0.2, इसका T2 दिया हुआ है T1 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, T2 दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर, और T3 दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है P कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे है, ये मेरा कितना है 1 सेंटीमीटर,
ये जो लेवल है 1 सेंटीमीटर पे है, ये दोनों का बीच का जो गैप है ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी जो गैप है मेरा 1 सेंटीमीटर का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम यहां से इसको देख रहे हैं, ये मेरा आई का पोजीशन है, दिस इज आई, ये क्या है आई। तो क्वेश्चन में कह रहा है लोकेट द इमेज ऑफ अ पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर, locate the image of point P as shown in the figure। इस फिगर में पॉइंट P के इमेज को लोकेट करना है। मीन्स ये पॉइंट P जो है कहीं न कहीं यहाँ पे नजर आएगा, और यही हमको पूछ रहा है क्या होगा। ये मेरा शिफ्टिंग होगा, हमने लेट कर लिया, इसका शिफ्टिंग x1 हुआ होगा, इसका शिफ्टिंग x2, इसका शिफ्टिंग x3। तो टोटल शिफ्टिंग जो हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। क्लियर है? x इक्वल टू x1 हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 इंटू T1, एन मीडियम के लिए बताए थे, प्लस 1 माइनस 1 बाय म्यू 2 इंटू T2 प्लस 1 माइनस 1 बाय म्यू 3 इंटू T3। सो x इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 1.2 इंटू 0.2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 1.3 इंटू 0.3 प्लस 1 माइनस 1 बाय 1.4 इंटू 0.4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1.2 माइनस 1 बाय 1.2 इंटू 0.2 प्लस ये मेरा 1.3 हो जाएगा 1.3 माइनस 1 इंटू 0.3 प्लस एलसीएम हो जाएगा 1.4, ये 1.4 माइनस 1 इंटू 0.4। इसको अगर हम करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 बाय 1.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 बाय 1.3 प्लस 0.4 इंटू 0.4 बाय 1.4। अब इस सब को सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? x का वैल्यू कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब ये मेरा यहाँ से 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये 1 सेंटीमीटर, ये 0.2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो इमेज होगा, इसका इमेज कहीं इस बीच में बनेगा। क्लियर है? ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, 0.2 1.2, यहाँ से 0 पॉइंट और ऊपर जाएगा, मीन्स इसका इमेज यहाँ पे लोकेट होगा। मीन्स ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है इसका क्या हो गया है, शिफ्टिंग हो गया है, दिस इज x। क्लियर है? यहाँ पे लोकेट होगा इमेज। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे व्हाट इज एपरेंट डेप्थ इन दिस क्वेश्चंस आल्सो कैलकुलेट द एपरेंट डेप्थ, ये मेरा एपरेंट डेप्थ होगा, और इसका एपरेंट डेप्थ जो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 में से माइनस कर देंगे 2 सेंटीमीटर को, तो मेरा ये एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट ऑफ सर्टेन कलर हैज अ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ
and the number of wave per centimeter in vacuum. What is the speed and wavelength in the glass of mu equal to 1.5? इसका क्या होगा आंसर? लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? कोई भी कलर का लाइट है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है, और लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है? तो हमको पूछ रहा है वेव लेंथ क्या होगा, लैम्डा नॉट। तो आप पढ़े हो सी नॉट इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा नॉट। सो लैम्डा नॉट इक्वल टू सी नॉट बाय न्यू। सी नॉट कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14। इसका हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻14 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 6। ठीक है, और ये मेरा 0.5 कर दिया, ये हो जाएगा मेरा 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं -6 रहेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरा 5000 एंगस्ट्रम। क्लियर है? अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरा नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर। क्लियर है ना? देखिए यहां से हम कटाएंगे 6 पंचे 30, 8 6 14। क्लियर है? अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाय लैम्डा नॉट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर, और लैम्डा नॉट जो निकला है मेरा 0.5 इंटू 10⁻⁻6। इसको अगर हम कटाते हैं तो ये जो हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁻4 मीन्स नंबर ऑफ वेव कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻4। और इसमें कह रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड एंड वेव लेंथ। तो स्पीड भी कर रहे हैं निकालने के लिए और वेव लेंथ भी कर रहे हैं निकालने के लिए। ग्लास में मेरा कितना है? म्यू 1.5। तो स्पीड इन ग्लास इक्वल टू सी नॉट बाय म्यू ग्लास। तो सी नॉट का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸, और म्यू ग्लास का वैल्यू होता है म्यू ग्लास का 1.5। ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तब उसके बाद कह रहा है हमको वेव लेंथ इन ग्लास। क्लियर है? वेव लेंथ इन ग्लास निकालेंगे तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C ग्लास इक्वल टू न्यू लैम्डा ऑफ ग्लास। क्लियर है? क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। सो वेव लेंथ इन ग्लास C ग्लास बाय न्यू, और C ग्लास का वैल्यू कितना कैलकुलेट हुआ है? 2 इंटू 10⁸, और न्यू का जो ये वैल्यू है यही रहेगा 6 इंटू 10⁻14। 2 3 जा 6, ये मेरा हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻, यहाँ से 8 6 14 -6 मीटर मीन 0.33 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आंसर होता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट अ फिश लुक in order to see the setting sun? The index of refraction of water is 4/3। मतलब ये कह रहा है फिश कहाँ रहती है? इनसाइड द वाटर। ये मेरा वाटर लेवल है, यहाँ के इसके अंदर में यहाँ पे एक फिश होगा, ये मेरा फिश है। क्लियर है? ये फिश है, और सेटिंग सन का डायरेक्शन हॉरिजॉन पोजीशन में होगा। ये मेरा सेटिंग सन है,
तो कहता है कितना डिग्री से ये देखे कि ये इसको देख जाए। मीन्स सेटिंग सन से जो लाइट रे आएगा इस तरह से आएगा, यहां से ये जो इंसिडेंस होगा आई इक्वल टू 90 डिग्री पे इंसिडेंस होगा और फिश के आई पे आएगा। क्लियर है? तब सेटिंग सन को फिश देख पाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है यही इसका, ये कितना एंगल से ये देख रहा है इसको, आर का वैल्यू क्या होगा। और इसका म्यू जो दिया हुआ है ये एयर है, म्यू एयर के लिए 1 होता है, ये म्यू वाटर है ये 4/3 होता है। तो आप इसमें भी स्नेल्स लॉ लगा दो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बदले म्यू वाटर बाय म्यू एयर। साइन आई कितना डिग्री है 90 डिग्री बाय साइन आर कैलकुलेट करना है और म्यू वाटर का जो वैल्यू होता है 4/3 इसका 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 बाय साइन आर इक्वल टू 4/3। सो साइन आर इक्वल टू 3/4, देयरफॉर आर इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 होगा। और इसका जो डिग्री होता है ये डिग्री होता है 48.7 डिग्री। मीन्स फेस वाटर के सरफेस से के नॉर्मल से कितना डिग्री एंगल बनाएगा 48.7 डिग्री। तो ये सेटिंग सन को देख सकता है। जब वाटर से फेस कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 48.7 डिग्री, तब ये सेटिंग सन को देख सकता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप क्वेश्चन बनाते चलो, खुद से भी बनाएंगे और बोले थे कि भेज देना है क्वेश्चन को, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो नहीं बनेगा उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का है, शायद कोई भी नंबर होगा पता नहीं। इसमें 3 डायग्राम दिया हुआ है। ये मेरा नॉर्मल है, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हो रहा है 60 डिग्री एंगल से, तो ये चला जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये एंगल 35 डिग्री है और ये ऊपर में है ग्लास और नीचे में है एयर। ये फिगर ए है, फिगर ए। फिगर बी दिया हुआ है, फिगर बी लाइट रे इस तरह से इंसिडेंस हुआ 60 डिग्री एंगल से और ये आ गया इस डायरेक्शन में, ये एंगल 41 डिग्री दिया हुआ है। ऊपर में है मेरा एयर, नीचे में है वाटर। क्लियर है? यहाँ पे म्यू एयर होगा, ये म्यू ग्लास होगा, यहाँ पे म्यू एयर होगा, नीचे में म्यू वाटर होगा। ये मेरा फिगर बी है। और फिगर सी है, फिगर सी है। अब एक लाइट रे को यहां से इंसिडेंस कराया 45 डिग्री से, तो ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे नहीं जाके टुवार्ड्स द नॉर्मल चला गया। ये सब नॉर्मल है और ये एंगल आर पूछ रहा है क्या होगा। ऊपर में है ग्लास और नीचे में है वाटर, मीन्स ये फिगर सी है। और गिवन है आपको, गिवन है साइन 41 डिग्री का वैल्यू 0.655 और साइन 35 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.5736। तो क्वेश्चन में कह रहा है आर का वैल्यू क्या होगा। ये आर मीन्स ये दोनों फिगर से, इस फिगर से पहले म्यू ग्लास कैलकुलेट करेंगे और इस फिगर से म्यू वाटर कैलकुलेट करेंगे। जो मेरा म्यू वाटर होगा यहाँ पे पुट करेंगे, जो म्यू ग्लास यहाँ होगा यहाँ पुट करके
आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे हम पहले देखते हैं फिगर ए में हम पढ़े हैं साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू ग्लास बाय म्यू एयर। तो साइन आई कितना है, आई 60 डिग्री है, साइन आर कितना गिवन है 35 डिग्री इक्वल टू म्यू ग्लास हो जाएगा। सो म्यू ग्लास इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 35 का वैल्यू दिया हुआ है 0.5736। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.51 आता है, मीन्स म्यू ग्लास का वैल्यू 1.51 आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब फिगर बी को यूज करते हैं हम, फिगर बी को यूज करेंगे तो फिगर बी में भी हम लगाएंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू वाटर बाय म्यू एयर, म्यू वाटर बाय म्यू एयर। सो म्यू वाटर इक्वल टू साइन आई, आई कितना डिग्री है 60 डिग्री बाय साइन आर, आर कितना डिग्री है 41 डिग्री। म्यू वाटर इक्वल टू इसका वैल्यू √3/2 और साइन 41 का वैल्यू दिया हुआ है 0.655। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू आएगा 1. म्यू वाटर का वैल्यू आएगा 1.32। क्लियर है। अब हम यूज कर लेते हैं फिगर सी को। फिगर सी में क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू वाटर, ऊपर में मेरा होगा म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर। क्लियर है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर। म्यू ग्लास निकाले 1.51, म्यू वाटर 1.32। हमको आई गिवन है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बाय साइन आर इक्वल टू 1.51 बाय 1.32। सो साइन आर इक्वल टू 1.32 बाय 1.51 इंटू साइन 45 डिग्री। इसका वैल्यू हो जाएगा 1.32 बाय 1.51, 1/√2। इसको कटाते हैं तो इसका वैल्यू आता है, हम लिख करके लाए हैं, इसका वैल्यू आएगा 0.6181। सो आर इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6181 और इसका जो डिग्री में वैल्यू आता है 38.2 डिग्री आता है। मीन्स ये जो आर का वैल्यू हो जाता है मेरा, यहाँ पे आर का जो वैल्यू कैलकुलेट करते 38.2 डिग्री होता। क्लियर है, बना लिया आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, ये एक टेबल है, क्वेश्चन समझा रहे हैं बनाओगे। ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक पिन रखा हुआ है, ये है मेरा पिन, और ये इस पिन को हम देख रहे हैं यहां से, ये मेरा पोजीशन है आई का, दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। ये मेरा यहां से 50 सेंटीमीटर पे है। क्लियर है। ये जो मेरा है टेबल है। फिर दूसरी बार में क्या कहता है, इसी टेबल पे, ये जो मेरा टेबल है, ये जो टेबल है, इसी टेबल पे ये पिन है, ये मेरा क्या है पिन, और इसी टेबल पे एक ग्लास स्लैब को रख दिए हैं। यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया
और इस ग्लास स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और आई का जो मेरा पोजीशन है, आई का जो पोजीशन है मेरा, ये मेरा उतना ही डिस्टेंस पे है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द टेबल। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन appear to be raised if it is viewed from the same point। और न्यू ग्लास दिया हुआ है 1.5। तब इसी में कहता है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। मतलब स्लैब को अगर हम ऊपर नीचे कर दें तो क्या उस पे म्यू का वैल्यू डिपेंड कर रहा है क्या, वही पूछ रहा है। क्लियर है? मीन्स ये शिफ्टिंग पूछ रहा है, ये यहां से कितना शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? अब हम शिफ्टिंग का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। इसमें आप देखो इसका रियल डेप्थ जो दिया हुआ है कितना है, रियल डेप्थ है 15 सेंटीमीटर। और न्यू जो ग्लास का दिया हुआ है, न्यू ग्लास का 1.5। तो शिफ्टिंग हम पढ़े हैं x इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू टी। क्लियर है? तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 1.5 इंटू टी का वैल्यू 15 है। x इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1 बाय 1.5 इंटू 15। ये हो जाएगा मेरा 0.5 बाय 1.5 इंटू 15। ये 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, मीन्स 5 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आएगा। मीन्स ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे होगा, और ये इमेज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, शिफ्टिंग 5 सेंटीमीटर पे इसका ऑब्जेक्ट का आई बनेगा। और सेकेंड नंबर में कह रहा है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। मीन्स ये स्लैब को अगर हम शिफ्ट करके यहां दे आएंगे तो क्या ये जो स्लैब का जो लोकेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। मीन्स स्लैब को अगर हम ऊपर कर दें या नीचे कर दें या थोड़ा और ऊपर कर दें, फिर भी इसका रियल डेप्थ चेंज होने वाला नहीं है, इतना का इतना ही रहेगा। इसीलिए इसका आंसर होगा नो। मीन्स द इमेज लोकेशन ऑफ मीन्स इमेज पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द ग्लास स्लैब, बिकॉज ग्लास स्लैब को अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो उसका थिकनेस चेंज नहीं होगा, और शिफ्टिंग डिपेंड्स करता है उसके रियल डेप्थ पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो ग्लास स्लैब को हम ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, इससे उसके शिफ्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि ऊपर या नीचे करने से उसका रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ क्या होता, तो एपरेंट डेप्थ d इक्वल टू टी माइनस एक्स। टी मेरा कितना है 15 और x कितना कैलकुलेट किए हैं 5, ये मेरा हो जाता 10 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर पे नजर आता, ये 10 सेंटीमीटर, और ये मेरा ग्लास ये 15 है। क्लियर है? 15 में से 50 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा ये मेरा 35। क्लियर है? तो 35, तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक 35 प्लस 10 मीन्स 45 सेंटीमीटर।
मीन्स आई का जो पोजीशन होगा इमेज से 45 सेंटीमीटर पे होता। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का ही है, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये है कि ये एक टैंक है। ये क्या है? टैंक। और इस टैंक में वाटर भरा हुआ है पूरा। इसके अंदर में क्या है? ये है वाटर। क्लियर है? और यहां पे एक निडिल रखा हुआ है, निडिल है। और ये टैंक में जो वाटर भरा हुआ है इसका रियल डेप्थ दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। और यहां पे एक माइक्रोस्कोप है। ये जो है मेरा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वह द apparent depth of the needle measured by the microscope is 9.4 सेंटीमीटर। दिया हुआ है the apparent depth of needle measured by microscope is मीन्स डी का वैल्यू दिया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट म्यू वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो आप पढ़ें म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। सो म्यू वाटर, इसका रियल डेप्थ कितना है? 12.5। और एपरेंट डेप्थ कितना मेजर किया है? मीन्स ये कहीं कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एपरेंट डेप्थ जो मेरा डी है कितना दिया हुआ है? 9.4 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है माइक्रोस्कोप। तो ये मेरा हो जाएगा 9.4। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये आता है 1.33। क्लियर है? इसका आंसर हो गया 1.33। इसी क्वेश्चन में कह रहा है इफ वाटर इज रिप्लेस बाय a liquid of Ri 1.63 up to same height, ठीक है, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again। और क्वेश्चन में ये कह रहा है अब इसमें से वाटर को हटा करके एक न्यू लिक्विड डाल दिए हैं, और उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये टैंक में, ये अब नहीं दिया हुआ मेरा एपरेंट डेप्थ। और ये जो यहाँ पे जो न्यू लिक्विड है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.63 दिया हुआ है। तो कहता है माइक्रोस्कोप को कितना से शिफ्ट करवाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लिया कि ये कहीं न कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है। ये निडिल का जो इमेज है इस पॉइंट पे बन रहा है, इसके लिए एपरेंट डेप्थ हम डी डैश लेट कर लिया। तो हम पढ़े म्यू इक्वल टू म्यू लिक्विड इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ डी डैश। सो डी डैश इक्वल टू टी बाय म्यू लिक्विड, और टी मेरा है 12.5 सेंटीमीटर और म्यू लिक्विड 1.63 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 7.7 सेंटीमीटर आता है। क्लियर है? एंड हियर वी सी दैट डी डैश इज लेस देन डी, मीन्स पहला वाला डी जो मेरा दिया हुआ था
डी 9.4 सेंटीमीटर था, अभी जो मेरा डी डैश निकला है 7.7 सेंटीमीटर। सो माइक्रोस्कोप इज शिफ्टेड बाय अप, मतलब माइक्रोस्कोप कहीं न कहीं इस पॉइंट पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा, और यही डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा। मीन शिफ्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, शिफ्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप इक्वल टू डी माइनस डी डैश। डी का वैल्यू है 9.4, डी डैश है 7.7। अगर हम इसको माइनस करते हैं ये आएगा मेरा 1.7 सेंटीमीटर। मीन्स माइक्रोस्कोप को 1.7 सेंटीमीटर से शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब से, और उस पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है? तो बाय।